सभी को नमस्कार। राम राम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, सलाम। आपका मेरे चैनल दीपक कश्यप पर बहुत बहुत स्वागत है। हम हम लोग एक समाज में रहते हैं। समाज में हमारी तरफ हमारे पड़ोसी होते हैं। पड़ोसियों में कोई रिश्तेदार भी होते हैं और कहीं दूर दूर हमारे रिश्तेदार रहते भी हैं। दूर किसी गांव में, किसी शहर में, किसी प्रदेश में काम करते हैं और वहाँ रहते भी हैं। लेकिन हम लोग अपने पड़ोसियों के लिए भी हेल्पफुल हैं कि नहीं, या वो हमारे लिए हेल्पफुल हैं, हमारी मदद करते हैं कि नहीं। हम लोगों ने जिन संसाधनों को जुटाया है, सॉरी संसाधन नहीं, साधन, जो भी हम लोग घर में यूज़ करते हैं हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, जैसे हमारे कुर्सी, मेज, खाने की प्लेट, कटोरी, ग्लास, हमारे साधन, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार। हमारे पास कभी कुछ एक्स्ट्रा होता है, जैसे गमले, पौधे और कुछ फूल फल, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, खाने के कुछ सामान। और इसके अलावा हमारे पास एक्स्ट्रा होते हैं कामयाब होने के नुस्खे, कुछ लिंक्स, और आइडियाज़। क्या हम ये अपने नियर डियर या हमारे आस पड़ोस के पड़ोसी रिश्तेदारों से कभी शेयर करते हैं? तो हमें इनको शेयर करना चाहिए। जैसे इनको शेयर करने से हमारे समाज में, आस पड़ोस में साधन की कमी, साधन जो हम मतलब ये घरेलू जिसे हम कहते हैं कि सामान, इनकी कमी तो नहीं होने वाली है। और इनकी कमी के लिए कोई अपने आप को परेशान भी ना समझे, क्योंकि हम उसके साथ सब कुछ शेयर कर रहे हैं। जो मैं इस वीडियो में कह रहा हूँ कि हम लिंक्स भी शेयर कर रहे हैं, कामयाब होने के लिंक्स, कमाने के लिंक। और इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम किसी की हेल्प करते रहें, उसको आगे बढ़ने के लिए उसको कोई सलाह ना दें या सलाह ना लें, हमें लेना चाहिए। जैसे किसी पड़ोसी के यहाँ पर कथा हो रही है, जन्मदिन की कोई पार्टी है और भी कोई फंक्शन है, तो क्या कभी हमारे पड़ोसी ने हमसे ये पूछा है कि क्या मैं आपके बर्तन ले आ सकता हूँ? जैसे किसी के पास होते हैं भगोने, प्लेट्स, ग्लास, कटोरी, चम्मच, क्योंकि उस वक्त हमारे घर में बर्तन होते वो होते हैं, पर हम सारों को यूज़ नहीं करते हैं। तो हम उन सबको शेयर कर सकते हैं। और ऐसे ही हमारे पास बाइक होती है, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, तो हम अपनी बाइक को उनको दे सकते हैं कि आप मोड़ तक जा सकते हैं जब तक आपके घर में ये जन्मदिन पार्टी है या शादी का कोई फंक्शन है या और कोई चीज़ है, तो वो हमारी बाइक ले आ सकते हैं। उन्हें चलाना आता है तो गाड़ी ले आ सकते हैं, उन्हें चलानी आती है तो उसमें तेल वगैरह डला सकते हैं, तो उनको कितना अच्छा लगेगा, जिससे हमारा सामाजिक संबंध कितना अच्छा होता है। तो क्या होगा कि उसकी कॉस्ट तो हम भर ही रहे हैं ना, उसका टैक्स तो हम भर ही चुके हैं, बाइक हो या मोटरसाइकिल हो, सॉरी जो कार हो। तो इस तरह क्या होता है कि हम समाज में अपना योगदान दे रहे हैं। इसी तरह जो हम सीखे हुए हैं अपनी ज़िंदगी में, उसमें हम उसको कोई सीखना चाहता है तो उसको सिखाने के लिए भी हम उसमें अपना हेल्प कर सकते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि एक सकारात्मक सोच से हम समाज में निकल गए हैं, बढ़ गए हैं। तो आप लोग अपने अपने इस तरह के शेयर करने वाली चीज़ों की लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट को कमेंट में शेयर कीजिए कि आप क्या क्या लोगों के साथ बांट सकते हैं। विचार भी, आइडियाज़ भी, आगे बढ़ने के आइडियाज़ भी। कहीं आपको लगता था कि कभी किसी एज में वो आपके लिए आइडिया था, आज वो आइडिया नहीं है, उससे बेहतर आपके पास है, तो वो आइडिया तो पुराना वाला तो आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं जो आज उस स्थिति में है। तो ये अपनेपन से होता है। जब हम अपनेपन से जीते हैं, सबको अपना मानकर, तो हम ये सब शेयर कर पाते हैं। तो अपनेपन की भी रिक्वायरमेंट होती है। ये सब बातें समाज पड़ोसियों से क्यों हो रही हैं? क्योंकि कल को आप उसी समाज से अपने लिए बहू लेकर आने वाले हैं, और आप पहले से ही इस प्रवृत्ति के बन जाते हैं, जैसा हम चर्चा कर रहे हैं, तो आपको बड़ी खुशी होगी वहाँ से अपने लिए बहू लाने के लिए। और फिर आपको उसी समाज में अपनी बहू देने में बड़ी खुशी, बेटी जो हमारी बेटी जो बहू बनकर जा रही है किसी की, उसका विवाह करने में कितनी खुशी होगी, क्योंकि आपने उस घर में कोई योगदान दिया, वहाँ कोई योग्य लड़का रहता है, आपने उसमें हेल्प किया है, उसकी जॉब पाने में, उसके कोई और एक्टिविटी में हेल्प की है। तो हमको ये चीज़ें करनी ही चाहिए। ये आज की ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरे को लगता है कि जब से हम मानव इस धरती पे हैं, जब से शुरुआत से और जब तक रहेंगे, तब तक ये करना स्वाभाविक है, नेचुरल है, प्राकृतिक है, ये करना ही होगा।
क्योंकि दूसरों के बिना हमारा अस्तित्व होना असंभव है। हम जैसे उदाहरण है कि हम मोड़ हमारा घर ऐसे मोड़ से दूर है जहाँ साधन की उपलब्धता नहीं है, कम है। तो हम ये देखते हैं कि हम जिस मोड़ से अपने घर तक आते हैं तो लगभग 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कभी कभी पैदल भी तय करना होता है। तो हम ये देखते हैं कि उस मोड़ से जब भी कोई साधन लेकर चलता है, बाइक वाले, कार वाले, साइकिल वाले भी, या और कोई अदर कन्वेंस जो चलता है, तो वो हमें ऑफ़र करते हैं कि आप बाइक पर बैठ जाइए, मैं आपको मोड़ तक, आपके घर के मोड़ तक तो ड्रॉप कर ही दूंगा, तो आप और कुछ कदम की दूरी रह जाएगी। तो ये कितना एक हेल्पफुल नेचर है। इस हेल्पफुल नेचर को हमें हर जगह पर अप्लाई करना है। हम सभी की ये जिम्मेदारी जैसा ही है, क्योंकि अपनापन हम में होना ही चाहिए। अपनापन हम कैसे लाएंगे, तो ये अपनेपन से ही आएगा, तो हम इसके लिए भी प्रयास करें। हमारी जो चीज़ हमने ख़रीद ली वो हमारी नहीं है, सबकी है, ऐसा मानना। क्योंकि दूसरों की हेल्प करके हमें जो खुशी होती है उसका कोई मापदंड अभी तक मुझे तो नहीं मिला है। मतलब बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम लोग नवरात्रि में लोगों को भंडारों में खाना खिलाते हैं, इसी तरह हम किसी देवी माता के यहाँ पर भंडारा करते हैं, कहीं भगवानों के वहाँ दर्शन पे जाते हैं तो वहाँ भी भंडारे होते हुए आप देखते ही हैं। जैसे शाकुंभरी माता में, नीलकंठ पे, अमरनाथ में, माता वैष्णो देवी पर, या कहीं अजमेर की दरगाह पर, या बाकी आपने और कहीं पर शायद देखा ना हो। तीसरा है हमारे जो गुरुद्वारों पे आपने लंगर देखे होंगे। तो ये सब जो हम करते हैं ये चैरिटीज़ हैं, दान है, भोजन दान, जिसे हम अन्नदान कहते हैं। कहीं पे हम कंबल बांटते हैं जहाँ सर्दियाँ हो, जब यहाँ भी सर्दियाँ आ जाती हैं तो हम यहाँ पर भी टोपे, मफलर और कोई ऊनी वस्त्र बांटते हैं। इसी तरह हम खाने का दान देते हैं, कहीं पर लोक शिक्षा का दान देते हैं, कहीं पर कांवर की यात्राओं में, या और कोई जहाँ लंबी पद यात्रा करी जाती है तो वहाँ दवाइयों का दान करते हैं, सेवा का दान करते हैं। रास्तों में जल लेकर खड़े होते हैं तो वो जल को भी पिलाते हैं, कहीं फल फ्रूट का दान करते हैं। ये सब अच्छा है, ये सब होते रहना चाहिए। किसी व्यक्ति को आप निरंतर उसको खाना नहीं खिला सकते, पर हाँ आपका कोई लिंक अगर इस तरह का है कि उसे रोज़गार दिला पाए, या उसे कोई ऐसे व्यवसाय में जोड़ दें जो प्रकृति के लिए हेल्पफुल भी है, तो ये आपका बेस्ट चैरिटी, बहुत ही सुंदर दान कहलाएगा। तो इस तरह के विचारों से मैं प्रतिदिन ओतप्रेत होता रहता हूँ, अपनी सोसाइटी, समाज पर सबके बारे में सोचता रहता हूँ। तो इसके लिए हमें करना होगा। तो हम लोग इसमें मिलकर ही योगदान देंगे, क्योंकि जहाँ एक हाथ से किसी गाड़ी को धकेला नहीं जा सकता, वहाँ 2 हाथ चाहिए। 2 हैं तो 4, 8, 10, जितने हाथ ज़्यादा होंगे उतना आसान हो जाएगा। कोई भी मुश्किल काम आसानी से निमटता है, पूरा होता है। और एकता में बल है। तो ये एकता अभी तक खंडित सी दिख रही है, इस एकता को पुनर्जीवित करना होगा। तो हमको सर्वोत्तम मिलेगा सभी को, क्योंकि हम सभी के होने में हम सभी का होना समाया है। सभी के सुखी होने में हमारा भी सुखी होना ही समाया है। आपको मेरे वीडियो किस तरह का लगा, लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप भी कीजिए, औरों से भी करवाइए। और आपके कमेंट, आपके लाइक, सब्सक्राइब करना हमको और प्रेरित करेगा। और हम जितने भी और विषय हैं जो आपके हमारे लिए हेल्पफुल हैं उनको हम लेकर आएंगे वीडियोस में। और उन विषयों पर, उन सब्जेक्ट्स पर जो आपको पसंद हो, आप जिस पर कुछ सोच ना पा रहे हो, तो आप हमें कमेंट्स में बताइए। हम वीडियो बनाकर आप तक अवश्य पहुंचाएंगे, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। जय हिंद, जय भारत।